सवाल है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सी बुद्धि में आएगी? तो इसका सही जवाब है सामान्य बुद्धि के मध्य आएगी साथियों। जो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है वो 140 के ऊपर होती है। वहीं उत्कृष्ट बुद्धि की बात की जाए तो 120 से ऊपर होती है। वहीं प्रखर बुद्धि की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच होती है। समान बुद्धि 90 से 110 के मध्य होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसका सही जवाब है विकासी विधि। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान जो निर्धारित किया है उसमें से भावनात्मक बुद्धि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो साथियों मानसिक आयु से संबंधित है उसकी जो जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है। मान लीजिए जिस कक्षा में वो स्कूल जाना शुरू किया तो 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है ना। उसको 100 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 25 चक्को 100, 25 का गुणा 5 से कर देंगे साथियों, 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष की अवस्था में हिंदी अक्षरों को बच्चा समझने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया भी इसको कहा जाता है, पढ़ने की अक्षमता को। जैसे लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया कहा जाता है, वहीं सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। वहीं सुनने और बोलने की अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है 11 से 15 वर्ष की अवस्था को पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही जवाब है 280 दिन लगते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका सही जवाब है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक का विकास होता है, बालक का विकास किससे होता है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिर से पैर की ओर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। विशिष्ट सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति विकास के संबंध में। तो इसका सही जवाब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान की काल की अवस्था यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन की भौतिक एकता कहलाती है? इसका सही जवाब है मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? तो सिर का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म के समय में शिशु की 270 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसका सही जवाब है 3 माह। 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्ष में? तो यह 5 वर्ष की अवस्था में रंगों की पहचान बालक कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? देख सकते हैं ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब है शैशवावस्था।
3 पहियों का साइकिल चलाना। आप समझ गए होंगे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश, इसका सही जवाब है प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, देखिए शांत किया जाना चाहिए, इसका सही जवाब है शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। मतलब बाल विकास से संबंधित जो वैज्ञानिक खोज है वो शुरू हो गई है ना, कि बालक में अक्षमताएं क्यों होती है, बालक का विकास कैसे होता है, ये सारी जो जानकारियाँ जुटाने में 1930 से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था है। तो इसका सही जवाब है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन हरलाक का है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्टैनली हॉल का। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान संयोजन है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो है जीन पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में मनुष्य में शरीर की हड्डियों की संख्या कम हो जाती है साथियों, है ना। शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की। इसका सही जवाब है समायोजन की। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कथन है स्टैनली हॉल का। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 से 6 वर्ष के पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही जवाब है कोलबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? इसका सही जवाब है मेंडल ने। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाला बालक ऊर्जावान मित्रवान बालक का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही जवाब है कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने की सहायता की है? इसका सही जवाब है पियाजे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये सजीव चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? इसका सही जवाब है नाम चॉम्स्की ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो चित्रपूर्ति इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 5 या 4 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। तो साथियों ये थे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।